सब लोग प्रभु को जय जयकार करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी 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 ग्लोरी, तेरी महिमा तेरी तारीफ, सब लोग स्तुति करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, hallelujah Jesus, hallelujah Jesus, hallelujah Jesus, hallelujah Jesus, praise the Lord Jesus, thank you Jesus, glory 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 glory, amen Jesus, glory, hallelujah, praise the Lord Jesus, hallelujah 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 Jesus, amen Jesus, hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah Jesus, hallelujah Jesus, hallelujah Jesus, glory 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 glory, तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ, तेरी धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, हालेलुया जीसस, हालेलुया। उसका एक वादा है और वो निभाएगा, उसका एक वादा है और वो निभाएगा, मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा, 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 मुझको साथ ले जाने यीशु आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, उसका एक वादा है और वो निभाएगा, उसका एक वादा है और वो निभाएगा, वक्त वो जब होगा कौन जाने कब होगा, 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 प्यार का मसीहा वो पर जरूर आएगा, प्यार का मसीहा वो पर
तुम कहीं न सो जाना, जागते ही रहना तुम कहीं न सो जाना, जागते ही रहना तुम कहीं न सो जाना। दिल को ले चुका है वो जो ले जाएगा, दिल को ले चुका है वो रूह लेके जाएगा, दिल को ले चुका है वो रूह ले जाएगा। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। उसका एक वादा है वो निभाएगा, उसका एक वादा है और वो निभाएगा। उसका इंतजार है, मुझको उससे प्यार है, उसका इंतजार है, मुझको उससे प्यार है, उसका इंतजार है, मुझको उससे प्यार है, उसका इंतजार है, मुझको उससे प्यार है। यीशु राजा आएगा, 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 यीशु आएगा। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। उसका एक वादा है और वो निभाएगा, उसका एक वादा है और वो निभाएगा। मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा, 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 मुझको साथ ले जाने यीशु आएगा। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। उसका एक वादा है और वो निभाएगा, उसका एक वादा है और वो निभाएगा। हालेलुया। आइए हम सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे, वचन को पढ़ेंगे। 20वां अध्याय गणना का पुस्तक, गिनती का पुस्तक, उसमें 7-8 लोगों को पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बात कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तो चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग
अपने पशुओं समेत पीने लगे। கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ கோலை எடுத்துக்கொண்டு நீயும் உன் சகோதரனாகிய ஆரோனும் சபையாரை கூடி வர செய்து அவர்கள் கண்களுக்கு முன்னே கண்மலையை பார்த்து பேசுங்கள். அப்பொழுது அது தன்னிடத்தில் உள்ள தண்ணீரை கொடுக்கும். இப்படி நீ அவர்களுக்கு கண்மலையில் இருந்து தண்ணீர் புறப்பட பண்ணி சபையாருக்கும் அவர்கள் மிருகங்களுக்கும் குடிக்க கொடுப்பாய் என்றார். அப்பொழுது மோசே தனக்கு கர்த்தர் கட்டளையிட்டபடியே கர்த்தருடைய சந்நிதியிலிருந்து கோலை எடுத்தான். மோசேயும் ஆரோனும் சபையாரை கண்மலைக்கு முன்பாக கூடிவர செய்தார்கள். அப்பொழுது மோசே அவர்களை நோக்கி, கலகக்காரரை கேளுங்கள், உங்களுக்கு இந்த கண்மலையில் இருந்து நாங்கள் தண்ணீர் புறப்பட பண்ணுவோமோ என்று சொல்லி தன் கையை ஓங்கி கண்மலையை தன் கோலினால் 2 தரம் அடித்தான். உடனே தண்ணீர் ஏராளமாய் புறப்பட்டது. சபையார் குடித்தார்கள், அவர்கள் மிருகங்கள் குடித்தது. ஆமென்। दुआ करेंगे हम लोग। सब लोग अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आदम में ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदावन, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, बैठ सकते हैं हम लोग। हालेलुया। यहाँ शास्त्र लेख में अभी हम लोगों ने जो वचन को पढ़े, उस वचन को सभी ने सुना है। शास्त्र में कहता है, यहोवा ने मूसा की ओर देखकर, तू अपने लाठी को ले, तू और तेरा भाई आरोन कलीसिया को एकत्रित करके उनके आंखों के सामने उस चट्टान को देखकर बातें कर। तब वो अपने से तुम्हें पीने के लिए पानी देगा। इस रीति से उन लोगों को चट्टान से पानी को निकलवा कर कलीसिया और उसके सारे जानवरों को पीने के लिए देगा। तब मूसा, जैसे परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिए थे, परमेश्वर के सम्मुख में से उस लाठी को लिया। मोसे और आरोन कलीसिया के लोगों को उस चट्टान के सामने एकत्रित किया। तब मूसा उनको देखकर, ये गड़बड़ी करने वालों, सुनो, तुम लोगों को इस चट्टान से हम लोग पानी निकाल सकते हैं करके कहकर अपने लाठी को ऊपर उठाया और उस चट्टान को 2 बार मारा। तुरंत पानी बहुतायत से वहां से निकल कर आई। कलीसिया के लोग भी पिए और जानवर भी पिए करके हम लोग शास्त्र लेख में देखते हैं। यहां परमेश्वर का आज्ञा क्या था? परमेश्वर का आज्ञा क्या था? अभी हम लोगों ने वचन पढ़ा था ना। परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा? बात करने के लिए बोला, बराबर। लेकिन मूसा ने क्या किया? वो भी एक बार नहीं, कितना बार मारा? बात करने के लिए बोला प्रभु, जाओ तुम चट्टान से बातें करो, कलीसिया को एकत्रित करो, कलीसिया के बीच में तू खड़े होकर बोल, चट्टान से बात कर, वो उन लोगों को पीने के लिए क्या देगा? पानी देगा। प्रभु का आज्ञा था बात करने के लिए, तो मूसा क्या करना चाहिए था? बात ही करना था, लेकिन उसने बात किया नहीं, बल्कि वहां चट्टान को मार। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, निर्गमन 17वां अध्याय 5 और 6 को पढ़ना। हाँ,
நீ நீதியை அடித்த உன் கோலை हाँ உன் கையிலே பிடித்துக் கொண்டு हाँ ஜனங்களுக்கு முன்னே நடந்து போ. हाँ அங்கே ஓரேபிலே हाँ நான் உனக்கு முன்பாக கண்மலையின் மேல் நிற்பேன். हाँ நீ அந்த கண்மலையை அடி. हाँ அப்பொழுது ஜனங்கள் குடிக்க அதிலிருந்து தண்ணீர் புறப்படும் என்றார். हैं। அப்படியே மோசே இஸ்ரவேல் மூப்பரின் கண்களுக்கு முன்பாக செய்தான். हाँ देख लेना, यहाँ शास्त्र में कहता है परमेश्वर ने चट्टान के साथ में क्या करने के लिए बोला, जाकर चट्टान को मारने के लिए बोला। ये जैसा प्रभु ने कहा वैसे ही जाकर क्या किया, मारा, और चट्टान के अंदर से क्या निकला, पानी निकला। मतलब परमेश्वर का वचन को वैसे ही इसने क्या किया, पूरा किया। लेकिन गणना के अंदर प्रभु बात करने के समय में प्रभु ये नहीं बोला कि तुम जाकर उसको मारो, प्रभु ने बोला बात करो। तो प्रभु यदि कहता है बात करो तो हमारा फर्ज बनता है, मूसा का फर्ज बनता है जाकर केवल और केवल चट्टान के साथ में क्या करना है, बातें करना है। आज कितने लोग चट्टान से बात करते मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग बात करते हैं। आमीन। शास्त्र ले कहता है, पौलुस कहने के समय पर कहता, पहला कुरिन्थियन 10वां अध्याय के अंदर 4-5 को पढ़िए। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, सभी ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। क्योंकि वो लोग कौन सा चट्टान से पीते थे, आत्मिक चट्टान से पीते थे। सभी लोगों ने एक ही आत्मिक जल को पिया। हालेलुया। एक ही आत्मिक चट्टान, उसी के अंदर से सब लोगों ने क्या किया, बोलता पिया है। और एक ही प्रकार का भोजन भी वो लोगों ने क्या किया, खाया। एक ही प्रकार का भोजन। स्वर्गदूतों को स्वर्ग से में क्या मिल रहा है खाने के लिए, मन्ना मिल रहा है। उसी मन्ना से परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को खिलाया। शास्त्र लेख हमें सिखाता है। ठीक है, इसको कंप्लीट करो। हाँ, आत्मिक चट्टान से पीते थे, आत्मिक चट्टान से पीते थे, जो उनके साथ साथ चलती थी, जो उनके साथ साथ चलती थी। हालेलुया। सभी ने एक ही चट्टान में से पानी पिया, एक ही आत्मिक भोजन खाया। वो किधर से मिला, बोलता जो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसके नीचे पौलुस कहने के टाइम पर कहता है वो चट्टान मसीह है। हालेलुया। वो चट्टान कौन है, मसीह है। हमारा बुनियाद चट्टान के ऊपर डाला गया है। हालेलुया। हमारा बुनियाद किस पर डाला हुआ है, चट्टान पर डाला हुआ है, बालू पर नहीं, रेत पर डाला नहीं। रेत पर डाला हुआ घर थोड़ा आंधी या तूफान आएगा तो डगमगा जाएगा। हालेलुया। लेकिन हमारा जो नेव जो है, बुनियाद जो है, वो चट्टान के ऊपर डाला गया है, और वो चट्टान स्वयं मसीह है। हालेलुया। वो चट्टान स्वयं कौन है, मसीह है। और कितने भी प्रकार के उपदेश आने दो, इस घर को कोई उपदेश हिला नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पौलुस नबी कहता है डाला गया चट्टान अपना बुनियाद को छोड़कर दूसरा कोई बुनियाद नए सिरे से डालने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जो बुनियाद जो पौलुस ने डाला प्रथम चर्च काल के युग में, जो प्रथम चर्च काल के युग में बोया गया, तो अभी अंतिम समय के चर्च के युग में कौन सा बीज दिखने में आएगा, जो बीज बोओगे वही बीज कटने के समय में क्या करने के लिए आएगा, दिखने में आएगा। हालेलुया। यदि प्रथम चर्च काल के अंदर प्रथम चर्च का दूत प्रभु यीशु मसीह का नाम को बोया है, तो फिर अंतिम समय के युग में भी वही नाम दिखने में आएगा। हालेलुया। दूसरा कोई नया नाम की जरूरत है नहीं। हमारे लिए नया नाम देगा प्रभु, वो उधर देगा।
हालेलुया, हालेलुया। हमें वर्शिप करने के लिए, हमें आराधना करने के लिए, हमें प्रार्थना में मांगने के लिए एक ही नाम काफी है, वो नाम है प्रभु यीशु का नाम। हालेलुया। यहाँ पौलुस कहता है उनके साथ में चला चला चला। वो चट्टान कौन है? वो चट्टान मसीह है। हालेलुया। वो चट्टान कौन है? वो चट्टान मसीह है। उस मसीह ने भजन संगीत 78वां अध्याय में कहता है, 23, 24, 25 को पढ़ना। भजन संगीत 78वां अध्याय 23, 24, 25। तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया। जब वह उन्हें घात करने लगता तब वे उसको पूछते थे और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। 78वां अध्याय 78, 23, 24, 25। அவர் உயரத்திலுள்ள மேகங்களை கட்டளையிட்டு हाँ வானத்தின் கதவுகளை திறந்து हाँ மன்னாவை அவர்களுக்கு ஆகாரமாக हाँ வர்ஷிக்க பண்ணி हाँ வானத்தின் தானியத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தார். हाँ தூதர்களின் அப்பத்தை மனுஷன் சாப்பிட்டான். हाँ। அவர்களுக்கு ஆகாரத்தை பூரணமாய் अनुப்பினார். Amen। तो भी उसने हाँ। आकाश को आज्ञा दी। आकाश को क्या किया? आज्ञा दिया। किसके लिए? अपने लोगों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने आकाश को आज्ञा दी। हाँ। और स्वर्ग के द्वारों को खोला। स्वर्ग के द्वारों को क्या किया? बोलता खोला। और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया। स्वर्ग का द्वार को खोला, उनके लिए खाने के लिए मन्ना को बरसाने के लिए जी। और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। और उनको किधर का खाना दिया? किधर का खाना? आज आपको कौन सा खाना मिल रहा है? हालेलुया। स्वर्ग का द्वार को खोलकर स्वर्ग का खाना खिला रहा है। क्यों खिला रहा है? ताकि उस स्वर्ग का खाना को खाकर तुम भी स्वर्गवासी बने। क्या आप लोग मेरे साथ है? हालेलुया। स्वर्ग का खाना को इसलिए खिलाया वो, ताकि ये लोग भी कौन बने? स्वर्गवासी बने। आकाश को आज्ञा दी, आकाश को खोल दिया, वहां स्वर्ग की खाना उनको खिला रहा है। स्वर्ग का खाना को खाने के बाद में भी उनका मन हमेशा मिस्र देश की ओर ही दौड़ रहा था। हमेशा किधर दौड़ रहा था? मिस्र देश की ओर। जबकि परमेश्वर का कलाम कहता है उनको देवदूतों का खाना खिलाया। पढ़ो नीचे। उसने आकाश में गुरबाई को चलाया। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। हाँ। उसने उनको मनमाना भोजन दिया। उनको कौन सा भोजन दिया? मन्ना का भोजन दिया। जी नीचे पढ़िए ना। और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया। हाँ। और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। कौन सा अन्न दिया? स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। उन लोगों को किसका रोटी मिला? किसका रोटी? स्वर्गदूतों का रोटी। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह के पास यहूदी लोग बात करने का टाइम बड़ा घमंड के साथ में बात किए। यूहन्ना 6वां अध्याय में इस बात को दर्ज करता है। परमेश्वर बोलता है कि हमारे बाप दादा के लोग क्या खाए? हालेलुया। हमारे बाप दादा के लोगों ने क्या किया? मन्ना खाया। फिर भी वे लोग क्या हो गए?
मर गए। आइए यूहन्ना 6वां अध्याय में आइए। छठवां अध्याय में 49 को पढ़ना। 49। வனாந்திரத்திலே மன்னாவை புசித்திருந்தும் हाँ हाँ இதிலே புசிக்கிறவன் மரியாமல் இருக்கும்படி हाँ வானத்திலிருந்து இறங்கின हाँ அப்பம் இதுவே हाँ நானே வானத்திலிருந்து இறங்கின ஜீவ அப்பம் இந்த அப்பத்தை புசிக்கிறவன் என்றென்றைக்கும் பிழைப்பான் हाँ நான் கொடுக்கும் அப்பம் हाँ உலகத்தின் ஜீவனுக்காக நான் கொடுக்கும் என் மாம்சமே என்றார்। जी तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया हाँ और मर गए। हाँ यह वह रोटी है ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। और ना मरे। हाँ जीवन की रोटी जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी हाँ मैं हूँ। हाँ यदि कोई इस रोटी में से खाए हाँ तो सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, जो जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। वो मेरा मांस है। हालेलुया। क्यों प्रभु ये रिप्लाई दे रहा है? इस तरह का बात करने का जरूरत क्या थी? यूहन्ना 6वां अध्याय में 31वां वचन में लिखता है, देखिए। வானத்திலிருந்து அவர்களுக்கு அப்பத்தை புசிக்க கொடுத்தார் என்று எழுதியிருக்கிறபடி हाँ நம்முடைய பிதாக்கள் வனாந்திரத்தில் மன்னாவை புசித்தார்களே என்றார்கள்। हाँ हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, हाँ जैसा लिखा है हाँ उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। देख लेना, यहां यहूदी लोग बात कर रहा है, उसी के रिप्लाई देने के टाइम में प्रभु यहां बात करता है, तुम्हारे बाप दादा लोग जंगल में मन्ना को खाए, खाने के बाद में भी मरे। जबकि स्वर्गदूत लोग खाते हैं, मरते नहीं है, सदैव जीवित है। लेकिन ये लोग खाए और क्या हो गए? मर गए। क्यों मर गए? अविश्वास के कारण मर गए। प्रभु के वचन में जीवन है। अगर इस वचन को हम पूर्ण रीति से विश्वास के साथ में खाएंगे, हमारे लिए कभी मरण है ही नहीं। हालेलुया। क्यों मरण नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने मरण को क्या कर लिया? जीत लिया। परमेश्वर ने मरण को क्या कर लिया? जीत लिया। और वो मरण को जीत लिया, इसके लिए हमको देकर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यदि आप पूछेंगे प्रभु कब तक आप मेरे साथ है, वो बोलता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां मूसा से प्रभु ने बोला तू वहां जाकर बात कर, मारने की जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने क्या किया? मारा। तो इसके वजह से क्या हुआ मालूम है? परमेश्वर ने उसको उस कानान देश को दिखाया, पहाड़ पर ले जाकर बोला देख ले, वही है जो मर्द और दूध बहने वाला देश जो है वो वही है। तूने मेरे आज्ञा को तोड़ दिया। मैंने तुझसे कहा तुझे बात करने के लिए, तू लोगों के टेंशन में आकर बात नहीं किया, तूने मारा। वो भी एक बार नहीं, कितना बार मारा? आज हम लोग कितने बार मसीह को मार रहा है। जब जब हमें मालूम है ये काम करने से पाप है, जानकर जब तुम उस काम को करते हो, तुमने मसीह को फिर से सूली पर मार दिया। चर्च में आना बोलने से हाजिरी लगाने के लिए नहीं, जो वचन मिलता है उस वचन के अनुसार बदलने के लिए। हालेलुया। जब जब तुम्हें मालूम है ये गलत काम है, इसको मैं करने से ये पाप है, उसके बावजूद भी यदि हम करते हैं, इसका मतलब अब दोबारा किसको सूली पर मार रहा है? मसीह को सूली पर मार रहा है। मूसा तो चट्टान को 2 बार मारा, आज आप और मैं मसीह को कितना बार मार रहा है, जरा सोच कर देखिए।
बाहर आइए, सभी प्रकार के अशुद्धता से क्या कीजिए, बाहर आइए। अशुद्धता में जीने वालों के लिए मसीह आने वाला नहीं है लेकर जाने के लिए, पहला आया वो अशुद्धता में जीने वालों को उस अशुद्धता से बाहर निकालने के लिए वो आया पहला। अभी वो आ रहा है अशुद्धता में जीने वालों को लेने के लिए नहीं, जो पवित्र जीवन व्यतीत करेगा उनको लेने के लिए आ रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मसीह का आगमन 3 बार है, पहला आया दुल्हन को छुड़ाने के लिए, अब वो आ रहा है दुल्हन को लेकर जाने के लिए, हालेलुया। उसके बाद में वो दुल्हन के साथ में नीचे आएगा 1000 साल के राजपाल करने के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मसीह के अंदर प्रिय लोगों, जितना हो सके शास्त्र लेख हमें सिखाता है, जो अशुद्ध कर रहा है उसे और अशुद्ध करने दो, जो पवित्र हो रहा है उसको और क्या होने दो, पवित्र होने दो, हालेलुया। इसलिए पौलुस लिखने के टाइम पर लिखता है, पवित्रता के ऊपर पवित्रता को पाकर किधर प्रवेश हो जाओ, रूपांतर के अंदर प्रवेश हो जाओ, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वहां लोगों को पीने के लिए पानी मिला जरूर, चट्टान में से पानी आया जरूर, लेकिन इतना चमत्कार होने के बाद में भी मूसा वहां शारीरिक दिशा में उस कानान के अंदर जा नहीं सका, हालेलुया। अगर आप और मैं अपने मनमानी के हिसाब में जिएंगे तो रैप्चर को खोना पड़ेगा। हमारी सारी आशा, सारी भरोसा जो है रैप्चर के ऊपर टिका हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि रैप्चर होने के बाद इस दुनिया के अंदर इतना बड़ा ट्रिबुलेशन उतरने वाला है ना, उस समय में लोग मरण को मांगेगा तो भी मरण नहीं मिलेगा उन्हें, उसके अंदर हमें नहीं जाना है। मसीह बलिदान हुआ आपको उठाए ले जाने में, लेकर जाने के लिए। मसीह बलिदान हुआ आपको पवित्रता के अंदर टिके रखने के लिए। मसीह बलिदान हुआ आपको सिद्धता के अंदर लेकर आने के लिए, हालेलुया। नबी इस संदेश को टाइटल देता है, उद्धार के बाद में मिलने वाला आनंद, उद्धार के बाद में मिलने वाला आनंद। ये मिस्र देश के अंदर ये लोग रहने के समय में वही हंटर का मार, गुलाम थे ना, है ना, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक वहां हंटर की मार पड़ती थी इनके ऊपर, क्योंकि ये लोग गुलामगिरी के अंदर थे। उस गुलामगिरी के अंदर रहने के वजह से इन लोग आवाज नहीं कर सकता है। अगर उनका बेटियां, कोई जवान, कोई सुंदर दिखती है, अगर वहां फिरौन के काम करने वाले लोग, काम करा के लेने वाले लोग, अगर उस लड़की के ऊपर नजर गया, उनके आंखों के सामने वो उठाकर भी ले जाते तो भी ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे। इस तरह का हालात के अंदर वो लोग क्या किए, वहां जीवन व्यतीत किए। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा से मुलाकात करके उसको जंगल में से वापस फिरौन के महल में भेजकर चिन्ह और चमत्कार के जरिए उनका गुलामगिरी का बंधन को तोड़कर उनको लेकर आया सामने भविष्यद्वक्ता, उसके पहले अग्निस्तंभ, उसके बाद में जो है भविष्यद्वक्ता, उसके बाद में इजराइल की प्रजा क्या कर रहा है, चल रहा है, हालेलुया। आज आप और मैं धन्य हैं, इस अंतिम समय में अन्य जाति के लिए भेजा गया एक नबी है और उस नबी का नाम है विलियम मरियम ब्रैनम। उनको हम आदर कर सकते हैं लेकिन उनको नमन नहीं कर सकता। शैतान इतना चालाक है, उनके नाम पर भी एक चर्च को क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, बोल दिया ब्रैनम ही क्राइस्ट है। क्या करके बोल दिया, ब्रैनम कौन है, क्राइस्ट है। आप कैलकुलेट करके देखेगा ना, सारा चीज मैच होगा। क्राइस्ट आएगा तो अंधों को आंखें मिलेगा, क्राइस्ट आएगा लंगड़ा जो है हारन के माने क्या करेगा, दौड़ेगा। क्राइस्ट के जीवन के साथ में ये सारा चीज क्या होगा, टैली होगा। यीशु मसीह आए, अंधे देखे,
लंगड़ा क्या करने लगा? चलने लगा। गूंगा क्या करने लगा? बोलने लगा। ये सारा चिन्ह वहां हुआ। सेम टाइम में ब्रह्म के सेवकाई के अंदर में भी ये सारा सीन क्या हुआ? पूरा हुआ नहीं हुआ? मरेला मुर्दा मसीहा ने क्या किया? जिंदा किया। वही मरेला मुर्दा यहाँ ब्रह्म के सेवकाई के अंदर में भी क्या हुआ? इसके लिए सब कुछ कैलकुलेशन किया। यीशु भी मसीह है और ब्रह्म भी मसीह करके क्या कर दिया? बोल दिया। लेकिन हम लोग धन्य हैं, इस तरह का बरमाने वाले स्पिरिट से प्रभु ने हमें बचा कर रखा। हालेलुया, हालेलुया। अन्य जाति के लिए भेजा गया एक नबी है, वहां तक सीमित है। उनको हम मसीह का स्थान क्या नहीं कर सकते? दे नहीं सकते। हालेलुया। ब्रह्म खुद बोलता है, मैं आपके जैसा पापी हूं। मेरा माँ बाप मुझे पाप में क्या किया? गर्भधारण किया करके। मैं मसीह का स्थान को क्या नहीं कर सकता? ले नहीं सकता। कुछ कुछ कोट्स को लोग इस तरह से लेकर आएंगे, बड़ा मीटिंग में बात करते रहेंगे, करते करते फटक से बोलेंगे अब मैं नहीं बोल रहा हूं, मसीह बोल रहा है। तो ये ब्रह्म प्रेस वाला तुरंत उस कोट को लेके कोट करेगा। देखो अभी ब्रह्म ने बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है? मसीह बात कर रहा है। इसका मतलब ब्रह्म कौन है? मसीह है। ऐसा करके क्या करेगा? लेकर आएगा। सावध रहना। हालेलुया, हालेलुया। इस संदेश के अंदर में भी बहुत सारे गड़बड़ियां हैं, लेकिन हम धन्य हैं, प्रभु ने हमको किसी भी गड़बड़ी के अंदर क्या नहीं करने के लिए दिया? नहीं जाने के लिए अनुमति नहीं दिया, क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा सोचते ही नहीं। हालेलुया। जो वचन में लिखा है, जिस वचन को लेकर नबी ने प्रीच किया है, उसको देखते हैं। इसके साथ में मैच होता है तो प्रचार करते हैं, नहीं तो बैठते हैं प्रभु के पास। यदि आप समझाओ उसके बाद में हम क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। देखे ना, इनको उद्धार मिल गया। उद्धार मिलने के बाद रास्ते में आ रहे, इनको संरक्षण के लिए रात में अग्नि का खंभा और दिन में बादल के खंभे से प्रभु क्या कर रहा है? कवर अप कर रहा है। हालेलुया। रात में अग्नि का खंभा और दिन में क्या है? बादल का खंभा। आनंद मना रहा है। मिरियम आत्मा में आ रही है, नाच रही है, गा रही है। मिरियम के साथ में सभी औरत लोग मिल गए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एक एक अनुभव को लेकर नबी टाइपोलॉजी के हिसाब से क्या कर रहा है? यहाँ बातें कर रहा है। इनको लेकर आने के समय में लाल समुद्र सामने, उस लाल समुद्र के अंदर आने के बाद में वहां नबी कहता है उनको संदेश के जरिए प्रभु ने क्या किया? छुड़ाकर बाहर लेकर आया। लेकर आने के बाद वहां लाल समुद्र के पास लेकर आकर खड़ा कर दिया। क्यों लाल समुद्र के पास ले आकर खड़ा किया? कारण उन सभी को बपतिस्मा के अंदर से वो लेकर आना चाहता है। किसके अंदर से लेकर आना चाहता है? बपतिस्मा के अंदर से वो क्या करता है? लेकर आना चाहता है। देख लेना, उसके बारे में पौलुस की स्मृति से जिक्र करता है। वही कुरिन्थियन में आओ, दूसरा वचन को पढ़ना, 1-2 को भी पढ़ सकता। 10वां अध्याय में, पहला कुरिन्थियन 10वां अध्याय 1-2। இப்படி இருக்க சகோதரரே, நீங்கள் எவைகளை அறிய வேண்டும் என்று இருக்கிறேன் என்றால், हमारे सारे पुरखे लोग बादल के नीचे थे। आदिम में सब लोग उस समुद्र के मार्ग में से चलकर आए। सब लोग मूसा के जरिए बादल के द्वारा, हाँ, किसके अंदर? है भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो, कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, वहाँ बादल के नीचे थे, और सबके सब समुद्र के बीच
पार हो गए, सब के सब समुद्र के बीच में से क्या हो गए? पार हो गए। हाँ, और सबने बादल में और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, मूसा का बपतिस्मा लिया। और सबने एक ही आंख में बस वहां लाल समुद्र के पास लेकर आकर खड़ा कर दिया, और शास्त्र में कहता है सभी ने किसका बपतिस्मा लिया? मूसा का बपतिस्मा लिया। लाल रंग प्रभु यीशु मसीह का लहू को दर्शाता है। एक व्यक्ति कहता है मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह को। अगर वो विश्वास करता है तो उस विश्वास को किस में बताना पड़ेगा? क्रिया में बताना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया बिना विश्वास क्या है? मरा हुआ है। अब इन लोगों को लाल समुद्र तक लेकर आया, लाल समुद्र के भीतर में से इनको किसके अंदर लेकर जा रहा है प्रभु? बपतिस्मा के अंदर लेकर जा रहा है। इसके लिए नया करार के अंदर आने के टाइम में प्रभु बोलता है यदि कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। किसका उद्धार होगा? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। पिछले बार हम लोगों ने जो राजस्थान में मीटिंग दोपहर का समय में मैं जब प्रचार कर रहा था इस सब्जेक्ट के ऊपर, तो लोग बहुत हंसने लगे। सबको हंसाते खिलाते धीरे धीरे वजन को डालकर हम लोग क्या कर दिए? आ गए, क्योंकि वो नया जगह था, पहली बार हम लोग गए। और वहां रात में जहां प्रचार किए थे भाई अनिल मराठे, वो हमारा जुना जगह है। हम लोग हमेशा आते जाते, कम से कम 60-70 लोगों के ऊपर वहां यीशु मसीह के नाम से मैंने क्या किया है? बपतिस्मा दिया है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वहां मैं प्रीच करने के टाइम में एक बात को बोला, वो ये बोला कि किसी को भी अगर शादी करना है तो वो पहला डिमांड रखता बपतिस्मा लेना पड़ेगा। क्या शादी के लिए प्रभु बपतिस्मा रखा इधर? हाँ, बपतिस्मा किसके लिए? शादी के लिए। शास्त्र कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। उद्धार बोलने से पापों की क्षमा मिलेगा। तो बपतिस्मा क्यों दिया गया है? पापों की क्षमा के लिए दिया गया है। हालेलुया। ये लोग वचन को विश्वास किया, नबी को विश्वास किया, वहां से निकल कर आए, इनको उद्धार मिल गया। उद्धार का आनंद ये लोग क्या कर रहा है? महसूस कर रहा है। अब यहां नया करार के अंदर बपतिस्मा के अंदर सारी गड़बड़ियां आ गई। यहां बैठे हुए में कौन कितना बार डूबा है मेरे को नहीं मालूम। कोई लड़कपन में चिपकाया, बपतिस्मा लिया रहेगा। कोई फिर वो आरसी से बाहर आने के बाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूब कर लिया रहेगा। लेकिन ये सबको परमेश्वर ने करिज कर दिया। ये बैप्टिज्म चलेगा नहीं करके प्रभु ने क्या कर दिया? करिज कर दिया। और ये बैप्टिज्म को प्रभु ने नहीं लेकर आया। प्रभु ने कौन सा बैप्टिज्म को लेकर आया? प्रभु यीशु मसीह का नाम का बैप्टिज्म को लेकर आया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर कोई उद्धार पाए। परमेश्वर क्या चाहता है? हर कोई उद्धार पाए। लेकिन शैतान चाहता है कोई भी उद्धार ना पाए। प्रभु का विचार क्या है? हर कोई उद्धार पाए। और शैतान क्या चाहता है? कोई भी उद्धार ना पाए। तो कैसे लोगों को बरमा सकता है? इसके लिए पहला मोहर के अंदर वो सफेद घोड़ा के अंदर बैठकर आया, शांति 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 करके आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके पास वचन नहीं है, शांति शांति करके आया। लोगों को आटा दिया, तेल दिया, अस्पताल दिया, शिक्षण के लिए स्कूल दिया, लेकिन उद्धार का सुसमाचार को निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया।
बहुत लोग बोलता है क्रिश्चियन लोगों को देखकर ये लोग पाव वाले लोग हैं। हम पाव के लिए क्रिश्चियन नहीं बने, हम अनंत जीवन के लिए क्रिश्चियन बने। हालेलुया। अब तेल आटे के लिए क्रिश्चियन नहीं बने, हम अनंत जीवन के लिए क्रिश्चियन बने। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो सफेद घोड़ा के अंदर सवार होकर आया, वो दूसरा कोई और नहीं है, वो आरसी चर्च है प्रियो। एकदम शॉर्टकट में जाएंगे तो क्या है वो? एंटी क्राइस्ट है, क्राइस्ट विरोधी है। लेकिन क्राइस्ट के मानिंद क्या कर रहा है? वो वेश धारण कर कर अंदर आया, शांति 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 बोला। क्या बात है? बपतिस्मा का लड़ाई नको, क्या बात है? एक ही परमेश्वर का लड़ाई नको, काय के लिए इतना बड़ा गैंग के लिए एक परमेश्वर क्यों? मैं तुमको 3 खुदा देता है, ले लो। हाँ, बपतिस्मा ही लेना है ना। यहाँ तो दंड प्रदेश है। मैं पंजाब में गया था, मैं बता रहा हूँ आपको। सवेरे उठ के मुंह धोने के लिए गया तो जाके नल खुलेगा ना, वो नल में हाथ रखने के लिए कैसे दुखी होता था। ऐसा बर्फ जैसा पानी, तो मुंह ऐसा नहीं धोता, ऐसा लेके धोते ना अपन, ऐसा करने का, ऐसा करने का, ऐसा लेने का, ऐसा पहुंचने का, बाद में चाय वाय पी के फिर उसके बाद गर्म पानी में स्नान करने के लिए पूरा बराबर धो के ले लेने। तो इसने भी क्या किया? यहाँ सब तंड प्रदेश है, तुम पानी में उतर कर किधर मरेगा तुम? उससे अच्छा मैं क्या करता है, तुम्हारा सोई के लिए, मराठी में सोई म्हणतात ना, हाँ, तुम्हारे लिए मैं क्या करता है, तुम पानी में उतरने की जरूरत है, मैं तुमको क्या करता है, छिड़काता है, खेल करता हूं। एक एक करके क्या कर दिया? सच्चाई को निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा प्रभु महान है। हमारा प्रभु के लिए शुरुआत से अंत तक आप चेक करके आएंगे, एक छोटा सा झूठ के लिए वो सच्चाई को बचाए रखता है, बड़ा झूठ नहीं। इसके लिए प्रभु बोलने के टाइम बोला, एक छोटी सी झूठ को क्या मत कर, मत डर, मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया। अब इस छोटा सा झूठ ये सच्चाई को जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ता के पास अपने वचन को बेचकर, अपने मर्म को प्रकट करके अपने लोगों को उद्धार का मार्ग के अंदर क्या करता है? वो लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उद्धार का आनंद, एक व्यक्ति अगर सच्चे मन से मन फिराए, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता करके स्वीकार कर ले, अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बपतिस्मा ले, उसके बाद जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके अंदर आता है, इस दुनिया में लाखों करोड़ों रुपए जो आनंद दे नहीं सकता, वो आनंद को पवित्र आत्मा में देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब इस आत्मा के अंदर मनुष्य आ जाता, घर में खाने के लिए नहीं भी होगा, फिर भी उसके चेहरे में एक रौनक को आप देख सकते हैं। उसके चेहरे में एक रोशनी आपको दिखने में आएगा। आपको पता है, जब तिपन्नुस को लोगों ने पथरवा कर रहे थे, उस पथरवा करने के समय में शास्त्र में कहता है उसका चेहरा देवदूत के मानिंद चमकने लगा, बदल गया। हालेलुया। इसलिए मसीह कहता है, मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जा रहा हूं। किसकी शांति? मेरी ही शांति तुम्हें क्या कर रहा हूं? मैं दिए जा रहा हूं। और ये दुनिया जो नहीं दे सकती, वो शांति को मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं? दे रहा हूं। कल के दिन में एक इंसिडेंट सुनने में आया। एक व्यक्ति का पत्नी लगभग 1.5 साल से घर से गायब है। पुलिस कंप्लेंट वगैरह सब कर दिया, किधर भी ढूंढ कर परेशान, किधर भी नहीं मिला। गए हफ्ते में वो आदमी को उसका पत्नी मिली मुंबई के अंदर। कैसे हालात में, जो मुंबई में सड़क में जो लोग भीख मांगते हैं ना, वहां उसकी औरत कमरे पर भीख मांग रही है। आदमी देखा, पहचान लिया, ये मेरी औरत है। उससे जाके बात किया, बात करके घर लेकर आने के लिए कोशिश किया, तो औरत मना कर रही है, नहीं मैं नहीं आऊंगी, मुझे नहीं आना है घर में। वो आदमी एकदम
उसका एकदम बेचैनी हो गया। वहां का पुलिस के पास जाके बताया ये मेरी बीवी है, इसको मैं लेने के लिए आया। पुलिस भी उसको भगा दिया, बोलता है वो नहीं आना चाहती तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं आना चाहती तो हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यदि आप स्वर्ग में नहीं जाना चाहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूं, पहले आपके मन में वो प्यास आना चाहिए, मुझे उस उठाए ले जाने में जाना है, मुझे उस रैप्चर में जाना है, मुझे उस रूपांतर में क्या करना है, भाग लेना है करके जब तक आपके मन के अंदर वो नहीं आएगा तो यीशु मसीह भी क्या नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो अपना पति होने के बावजूद में भी अपना पत्नी को क्या नहीं कर पा रहा है, वो लेकर जा नहीं पा रहा। उसी रीति से आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन होने के बावजूद में भी यदि हमारे अंदर वो प्यास नहीं होगा प्रभु के राज्य में जाने का, तो वो कदापि आपको या मेरे को लेकर जा नहीं सकता है। इसके लिए शास्त्र लेख में कहता है बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अनेकों अन्य मकड़ेसिनल्ले तणिंदुको। हालेलुया। आज आपका प्रेम कैसा है? ठंडा हो गया है परमेश्वर के प्रति, या आपका प्रेम बड़ा उठ रहा है परमेश्वर के प्रति? इस अंतिम समय के अंदर उस उद्धार का आनंद लो। उस उद्धार का आनंद किधर है? पवित्र शास्त्र के अंदर है। उद्धार का आनंद किधर है? परमेश्वर का भेजा हुआ दास के संदेश के अंदर है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, उनमें से जितने भी लोग निकले रास्ता में, इच्छा की आत्मा उनके पीछा किया। इच्छा किया ना? नहीं किया? आगे प्रभु, पीछे औषधकता, उसके पीछे प्रजा के लोग। वहां झूठ तो चल रही थी लेकिन इच्छा को साथ में लेके चला। क्या वो इच्छा वाले लोग सब गए कानान के अंदर? गया कानान के अंदर? कितना दिन गया कानान में? वो जुना पीढ़ी के अंदर कितना लोग? सिर्फ 2 लोग। यूदा में लिखने के टाइम पर लिखता है पहले जो लोग विश्वास किया उनको तो उसने उद्धार किया, उसके बाद में उन लोगों को प्रभु क्या किया? नाश भी किया। ये लोग उद्धार होकर बाहर आए जरूर, इस इच्छा के साथ में चलने के वजह से, कुड़कुड़ाने वाले आत्मा से भरने के वजह से, परमेश्वर के विरोध और परमेश्वर के दास के विरोध में निकलने के वजह से प्रभु स्वयं रास्ते में ही खत्म कर दिया। शैतान आपको मार नहीं सकता, मैं बता रहा हूं। शैतान आपको मार ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है देख मैं मर गया, देख मैं मर गया, अभी अधलोक और स्वर्ग की कुंजियां किसके पास है? मेरे पास है। अधलोक और स्वर्ग की चाबी किसके पास है? मेरे पास है करके परमेश्वर कहता है। तो क्या मरण शैतान लाएगा? मरण शैतान लाएगा? नहीं। अगर ऐसा होता तो आयुब बोलता था मरण को तो शैतान लेके आया करके, नहीं। आयुब बोलता है प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु के नाम की धन्य हो। हालेलुया। तो मरण कोई शैतान हमारे ऊपर ला नहीं सकता। मैं बता रहा हूं आपको, मरण एक जमाने में वो डरा रहा था, लेकिन प्रभु ने सलीब पर मरने के समय में उसका सर को क्या कर दिया? कुचल दिया। मरण के ऊपर प्रभु ने क्या पाया? विजय पाया। हालेलुया। आप कोई भी शैतान आपको डरा नहीं सकता। काफी साल पहले एक स्त्री के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, शैतान इस बहन के अंदर से निकल बाहर, आखिरी जादू करने वाला स्पिरिट उसके अंदर बैठे था। मराठी में बोलता है मी नाही जाणार। मैं बोला तुला जायलाच लागेल। नाही मी नाही जाणार। का नाही जाणार? मी याला घेऊनच जाणार। क्या बोलता है? मी याला घेऊनच जाणार। मैं बोला तू कसं काय घेऊन जाणार? मरण और स्वर्ग की चाबी किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। इसके लिए शैतान आपको खत्म नहीं कर सकता, लेकिन शैतान एक काम कर सकता है, आपको परमेश्वर के विरोध और परमेश्वर के कार्य के विरोध में आपको खड़ा कर सकता है। हालेलुया।
इसलिए पौलुस लिखने के टाइम पर लिखता है, तुम आत्माओं को परखो। किसको परखो? आत्माओं को परखो। कब किस समय में कौन सा आत्मा काम करेगा पता नहीं, लेकिन उसकी कलीसिया हमेशा यदि परमेश्वर की आत्मा में भरा हुआ रहेगा तो सारे आत्माओं के ऊपर हम लोग क्या कर सकता है? विजय पा सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु ने उनको उद्धार किया, वही मेमना के लहू। बोला मेमना काटो, लहू को चौखट पर लगाओ, मरण का दूत प्रवेश नहीं करेगा। लेकर आया बात, लाल समुद्र को क्रॉस किया, यरीको दीवार को क्रॉस करवाया, यॉर्दन नदी को क्रॉस करवाया। इसके बावजूद भी दो ही जन गए। इतना सारे आड़ी अड़चन को हटाने के बाद में भी कितना जन गया? बाकी सबको रास्ते में खत्म कर दिया प्रभु। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हमें सावध रहना है। ये जुना करार की जितने भी छाव है, इसको सब देखकर हम अपने आप को क्या करना है? परमेश्वर के भय और भक्ति के अंदर, परमेश्वर के करीब में आकर, जैसे जोशुआ और कालेब उसके अंदर प्रवेश किया, वैसे ही दुल्हन और दूल्हा प्रभु यीशु होता है। अपने बच्चे लोग अपने साथ में बातें करेगा तो अच्छा है ना। हर कोई माँ बाप के अंदर वो इच्छा होता है, मेरा बच्चा मेरे साथ में बात करना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह भी आपसे आशा रखकर बैठा रहता। मेरे बच्चे लोग मेरे साथ में बातें करें, मेरे बच्चे लोग मेरे साथ में समय बिताए, मेरे बच्चे लोग मेरे साथ में क्या करें? चले। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ऐसे आप लोग समय निकालकर प्रभु के पास बैठकर बातचीत कर देखो, आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा आपको किस रीति से चलाता है, बाद में मेरे को बताना। हालेलुया। अपना चर्च का समय है 10 से 12। आप लोग जल्दी आओ या लेट आओ। मैं तो 10 बजे आराधना शुरू करने वाला। 10 बजे कोई आने तो नहीं है, इसके लिए डफली भी लेकर आकर रख दें। माइक स्टैंड में सेट होगा। भाई आशीष आहे, उनका भी कभी कभी टूटी रहता है। 10 बज गया, डफली बजाओ, गाना चालू। 11 बज गया, मैसेज स्टार्ट। 12 बज गया, चर्च फिनिश। हालेलुया। क्योंकि ये पत्रा का टेंट है, ज्यादा देर बैठ नहीं पाओगे, इतना गर्मी होगा ना, ऊपर से भी गर्मी, साइड से भी गर्मी रहेगा। तो इसलिए सब लोग समय पर आओ, भाई के साथ आओ, भक्ति के साथ आओ, प्रभु से मिलने के लिए आओ, प्रभु से बातें करने के लिए आओ, प्रभु की स्तुति करने के लिए आओ। प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष करे। आमीन। तो आइए हम लोग एक गीत गाएंगे। उस समय में हम लोग प्रभु के लिए दान देंगे। हम लोग राजस्थान गए थे, राजस्थान का मीटिंग बहुत अच्छा हुआ और प्रभु ने सुखरूपी से हम लोगों को ले गए और सुखरूपी से हम लोगों को लेकर